लकड़ियों के पुराने शेड में खेलते समय छोटी लड़की को संयोग से कुछ चिकित्सा संबंधी पुस्तकें मिल गईं। हैरानी की बात यह थी कि उन पुस्तकों में लिखी चिकित्सा विधियों के साथ उसे एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी चिकित्सा कला भी निखरती गई। धीरे धीरे उसकी प्रतिभा इतनी अद्भुत हो गई कि लोग कहने लगे कि वह मृतप्राय व्यक्ति को भी जीवन लौटा सकती है। लेकिन इतनी विलक्षण प्रतिभा होने के बावजूद उसके अपने परिवार ने उसे हमेशा अशुभ माना। जब उसका बड़ा भाई जुए में पैसा हार गया तो उसने सारा दोष उसी पर मढ़ दिया। बाद में उसकी माँ ने तो और भी क्रूरता दिखाई। सिर्फ $50 के बदले उसने अपनी बेटी की शादी एक मरते हुए युद्ध सरदार से कर दी, इस उम्मीद में कि लड़की उसके लिए सौभाग्य लेकर आएगी। अगली सुबह शादी की पालकी जल्दी ही आ गई। लड़की की माँ ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी, शादी के बाद कभी इस घर वापस मत आना। जैसे ही लड़की विदा होकर चली गई, पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। कुछ ही देर बाद बिचौलिया उसे एक अस्पताल के आईसीयू के बाहर ले आया। जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो तेज कीटाणुनाशक दवा की गंध उसके चेहरे से टकराई। वह बिस्तर के पास लगे पर्दे को हटाने ही वाली थी कि अचानक एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसी क्षण उसने पहली बार अपने पति को देखा। वह युद्ध सरदार उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। वह बेहद आकर्षक और सुंदर था, किसी फिल्मी सितारे से भी अधिक प्रभावशाली। युद्ध सरदार ने धीरे से $100 और शंघाई जाने का एक जहाज टिकट निकाला और उसके हाथ में रख दिया। फिर बोला, ये पैसे और टिकट ले लो और यहाँ से चली जाओ। यह शादी मेरी इच्छा से नहीं हुई। मेरी माँ मेरी बीमारी को लेकर चिंतित थी, इसलिए उसने यह रिश्ता तय किया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर तुम यहाँ रुकोगी तो अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी। कहीं दूर चली जाओ जहाँ कोई तुम्हें न जानता हो और नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। उसी समय युद्ध सरदार की घायल टांग से फिर खून रिसने लगा। लड़की ने एक नजर में समस्या पहचान ली। उसने कहा, यह साधारण चोट नहीं है, हड्डी बुरी तरह चकनाचूर हो चुकी है। अगर आधा महीना और इलाज नहीं हुआ तो या तो टांग काटनी पड़ेगी या संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाएगा। युद्ध सरदार अविश्वास से उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि घायल होने के बाद उसने विदेशों से कई प्रसिद्ध डॉक्टर बुलाए थे। सभी ने एक ही बात कही थी, वह 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगा। लेकिन लड़की ने आत्मविश्वास से कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ किसी को भी आपकी टांग काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली सुबह जब युद्ध सरदार जागा तो उसने बिस्तर के पास किसी को नहीं देखा। उसे लगा कि लड़की पैसे और टिकट लेकर भाग गई है। लेकिन जैसे ही उसने इधर उधर देखा, लड़की पास ही बैठी औषधीय जड़ी बूटियां तैयार कर रही थी। पैसे और टिकट भी उसी दराज में वैसे ही रखे हुए थे। युद्ध सरदार ने पूछा, तुम गई क्यों नहीं? लड़की मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मुझे आपकी टांग ठीक करनी है। कुछ ही समय बाद उसकी पूरी टांग तरह तरह की औषधियों से ढक दी गई। अब युद्ध सरदार समझ गया कि लड़की मजाक नहीं कर रही थी। उसने फैसला किया कि वह उस पर भरोसा करेगा। इसी दौरान उसकी छोटी बहन कमरे में घुस आई। जैसे ही उसने देखा कि पैर की पट्टियां हटा दी गई हैं, वह गुस्से से चिल्लाई, तुम मेरे भाई को मारना चाहती हो क्या? लेकिन युद्ध सरदार ने उसे तुरंत डांट दिया, पहले माफी मांगो, यह कोई साधारण लड़की नहीं है, ये एक अद्भुत चिकित्सक है। बहन को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। तब लड़की ने समझाया, आपके भाई की टांग में लगा धातु का फिक्सेशन वायर 2 मिलीमीटर खिसक गया है। ऊपर से देखने पर लगता है कि वह हड्डी को स्थिर कर रहा है, लेकिन वास्तव में टूटी हुई हड्डियां लगातार आपस में रगड़ खा रही हैं। इसी वजह से झिल्ली क्षतिग्रस्त हो रही है और बार बार संक्रमण हो रहा है। ये सुनकर बहन भी चुप हो गई।